हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इफेक्टिव स्पीड प्रीति में। तो साथियों, बहुत मतलब 4-5 दिन पहले हम लोगों ने समाज के बारे में पढ़ा था। तो समाज के बारे में हम लोग पढ़े थे कि समाज के 6 भेद होते हैं। 6 भेद में हम लोग 3 भेद के बारे में पढ़ लिया था, यानी द्वंद्व समाज, द्विगु समाज और बहुब्रीहि समाज को पढ़ लिए थे। आज हम चौथा जो समाज पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा समाज है कर्मधारय समास। यानी कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तो आइए देखिए। कह रहा है कर्मधारय समास, इस समास में एक पद विशेषण होता है। यानी विशेषण का मतलब आप लोग को जान लेना है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे राम हमारा संज्ञा हो गया, सीता हमारा संज्ञा हो गई, गीता हमारी संज्ञा हो गई, वह, तुम, वे, ये सब हमारे सर्वनाम हो गए। और इन सब की जो विशेषता बताएगा उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले को हम विशेष्य कहते हैं। यानी कर्मधारय समास में यानी एक पद विशेषण होगा और दूसरा पद जो होगा वो विशेष्य होगा। जैसे देखो, कभी कभी दोनों पद विशेषण हो जाते हैं। यानी अपवाद में माना गया है कि कर्मधारय समास में जो 2 पद होते हैं, जैसे महा और देव 2 पद है, ये 2 पद कभी कभी विशेषण हो जाते हैं, लेकिन इसको हम अपवाद मानते हैं। ठीक है, देखिए पूर्व पद जो होता है यानी पहला पद जो होता है कर्मधारय समास में वो अप्रधान होता है, और उत्तर पद यानी बाद वाला जो पद होता है वो प्रधान होता है। यानी बाद वाले पद को ज्यादा भूमिका दी जाती है। जैसे आपका एग्जाम्पल में हो जाएगा महादेव, पीताम्बर, नीलकमल, नीलकंठ, नीलगाय, परमानंद। यानी जहाँ पे आपको थोड़ा झुकना हो, यानी जहाँ पे आपको थोड़ा भगवान की बात की जाए, वहाँ पे आप हमेशा समझ जाइएगा कि वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। और कर्मधारय समास में पहला जो पद होता है वो विशेषण होता है और दूसरा जो पद होता है वो विशेष्य होता है। उसके बाद जो हमारा 5वां नंबर का समास है वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जो होता है इसका पहला पद अव्ययवाची होता है। ठीक है ना, यानी उस ये उपसर्ग और विशेषण से मिलकर बने होते हैं। जैसे देख लिए यथाशक्ति, यानी इसमें यथा जो है हमारा उपसर्ग है और शक्ति इसका विशेषण हो गया, और इसको अलग अलग करेंगे तो यथाशक्ति हो जाएगा। वैसे ही एग्जाम्पल हो जाएगा यथाशीघ्र, यथाक्रम, यथावत। यानी ये सब जो एग्जाम्पल होते हैं वो हमारे अव्ययी भाव समास के होते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन अगर जो आप आ जाएगा तो तुरंत आप जान लेंगे कि ये जो एग्जाम्पल है ये अव्ययी भाव समास का है। जैसे प्रति प्लस दिन, यानी इसमें उपसर्ग भी मिला है और विशेषण भी मिला है, यानी ये विशेषता बता रहा है दिन का। प्रतिवर्ष, प्रति सप्ताह, प्रतिमा आदि जो होते हैं ये हमारे अभिभाव समास होते हैं। अनुरूप से देखेंगे अनु प्लस रूप, अनुचर, अनुसार, धीरे धीरे, बार बार, ऐसे जो शब्द आते हैं वो हमारे अभिभाव समास होते हैं। अब देखिए 6 नंबर का हमारा जो समास है वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को बहुत ही बड़ा समास माना गया है, क्योंकि ये तत्पुरुष समास हमेशा अपने परिवार यानी एक बहुत बड़े फैमिली के साथ आता है। और फैमिली के साथ आकर यहाँ पे वो दर्शाता भी है कि वो किसके किसके साथ आया है। यानी तत्पुरुष समास को बहुत बड़ा समास माना जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको बहुत बड़ा समास माना जाता है। देखिए, तत्पुरुष समास में पूर्व पद जो होता है वो सहायक होता है, यानी ये किसी न किसी के सहायता से ही बोले जाते हैं। और उत्तर पद यानी इसके बाद वाला जो पद होता है वो प्रधान होता है। यानी तत्पुरुष शब्द में बस एक ही चीज हम जानेंगे, ये किसी न किसी शब्द के सहायता से बोले जाते हैं, और इसका जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। जैसे देखिए, इस समास में दोनों पद किसी न किसी चिन्ह से बंधे हुए होते हैं, सहायक पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद। और कैसे बंधे हुए होते हैं आइए हम देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा है राजपुत्र, यानी यहाँ हम बना दिए राजा का पुत्र, यानी इसमें एक का शब्द से बंधा हुआ है। ठीक है ना, वैसे ही राज रानी यानी राजा की रानी, देखिए यहाँ पे की है। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, घुड़सवार यानी घोड़े पे सवार, यानी ये जो पद है इस पद से ही तत्पुरुष समास बंधा हुआ होता है। इसलिए तत्पुरुष समास को बहुत बड़ा समास कहा जाता है। तत्पुरुष समास से ही कर्मधारय समास की उत्पत्ति होती है और कर्मधारय समास से द्विगु समास की उत्पत्ति होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके जो उत्तर पद होते हैं यानी बाद वाले पद होते हैं, यानी तत्पुरुष समास से हमारा बना है कर्मधारय समास।
कर्मधारय समास, और कर्मधारय समास से ही हमारा बना है द्विगु समास, क्योंकि इन दोनों के जो उत्तर पद होते हैं वो प्रधान होते हैं, यानी इनके लास्ट वाले पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, यानी उन लोगों की प्रतिस्पर्धा सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए हम तत्पुरुष समास को बहुत बड़े समास मानते हैं, और तत्पुरुष समास हमेशा किसी न किसी शब्द के जुड़ने से ही बनता है। और तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं वो 8 होते हैं। वो 8 हम आप सभी को बताए थे, कारक चिन्ह, यानी कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे 8 आएंगे। वो जो तत्पुरुष समास के भेद होते हैं उसी 8 कारक चिन्ह से तत्पुरुष समास बना हुआ होता है। तो अगर जो ऐसा शब्द दिख जाए राजपुत्र, और उसको अलग अलग करेंगे और वहां पे कारक चिन्ह दिख जाए, तब वहां तुरंत समझ जाइएगा कि ये तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास 8 कारक चिन्हों से मिलकर बने होते हैं। जब अब मैं कारक पढ़ाऊंगी आप लोगों को तो उसको संक्षिप्त में आप लोगों को बताऊंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।